हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लाया ट्रायंगल का एमसीक्यूज और हम प्रीटी श्योर है ट्रायंगल का एमसीक्यूज बोर्ड्स में कॉमन आ जाना चाहिए। ओके, तो ये 10 एमसीक्यूज अच्छे से देखना, ये बहुत अच्छे से ढूंढ के निकाला है। देखो, पहला क्वेश्चन हम सीधा ट्रिक बताता है। हाँ, एकदम सीधा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तुमको जो भी रेशियो दिया हुआ है, अगर तुमको कॉमन एंगल ढूंढना है तो इस रेशियो में कॉमन एंगल ढूंढो कॉमन अल्फाबेट से। तुम देखो, ए बी और बी सी में कॉमन अल्फाबेट है बी, एंड डी ई और एफ डी में कॉमन अल्फाबेट है डी। तो अगर ये दो साइड्स का रेशियो है तो यानी कि एंगल भी बी और डी होगा, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। खत्म, और कुछ नहीं देखना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, क्या करना है तुमको? दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढना है, कॉमन पॉइंट खोजो। ए बी और बी सी में बी कॉमन पॉइंट है और डी ई और एफ डी में डी कॉमन पॉइंट है, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यही ट्रिक है, खत्म। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखता है। चलो, क्या बोला? ए ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल सी 90 डिग्री। चलो नीचे हम बना के दिखाते हैं। ए सी बी, ये 90 डिग्री है। फिर क्या बोला? ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। पर सिंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमको मालूम है ए सी इक्वल टू बी सी होगा। तो अगर ए सी 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड सिंस इट इज 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, विच मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, विच मीन्स 72। यानी कि तुम ये भी बोल सकता 2 इंटू 36। तो ए सी क्या हो गया? रूट ओवर 36 इंटू 2। अब जो 36 का रूट 6 आता है, 2 का रूट रूट 2, यानी कि 6 रूट 2। ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 देखते हैं। चलो, नंबर 3 भी बहुत आसान है, बीपीटी का ऊपर है। तुम लोग को बीपीटी या थेल्स थ्योरम मिला ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, देखो क्या देगा, एक ट्रायंगल बनाओ। एग्जाम में ऑब्वियस बात है डायग्राम बना देगा। हाँ, एग्जाम में यूजली डायग्राम दिया हुआ रहता है, ए बी सी। अब देखो, डी पैरेलल टू बी सी बोला हुआ है। ओके, फिर क्या बोला? ए डी एक्स प्लस 3, ये एक्स प्लस 3, वेट हम रिड्यूस कर लेते हैं। ये एक्स प्लस 3 है, बी डी 3x+19, 3x+19। और क्या बोला है? ई सी 3x+4, ये 3x+4, ए ई एक्स, और हमको एक्स निकालने दिया, मतलब ए ई का। सिंस डी पैरेलल टू बी सी है तो बाय बीपीटी क्या बोलेगा? ए डी बाय बी डी, ए ई बाय ई सी। ओके, अब देखो, एक्स प्लस 3/3x+19, एक्स बाई 3x+4। अब दो तरीका, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, बट हम वो नहीं करेगा। हम क्या करेगा? एक्स का वैल्यू ऑप्शन से बैठाएगा, हम ऑप्शन से पुट करेगा। इफ एक्स इक्वल टू 4, क्या बनेगा? देखो, 4+3/4 3 12, 12+19 इक्वल टू 4/3 4 12, 12+4 16। अब देखो मैच करता है नहीं करता है, ये बन गया 7/31, 4/16, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब 1 बैठा के देख लेता फटाफट, क्या बनेगा? 4 1+3 4, 1 3+19 22, एक्स का जगह 1 7, ये भी आई थिंक मैच नहीं कर रहा है। अब बचा ऑप्शन सी, 3+3 6, 3 3 9, 9+19 28 इक्वल टू 3/3 3 9, 9+4 13, 2 3 2 14 जा। आई थिंक ये भी मैच नहीं कर रहा है। चलो 2 बैठा के देखते हैं। 2+3 5, 2 5 जा, 2 3 6, 19+6 25। ओके फाइन। 2 3 2 6, 6+4 10, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा। देखो 1/5 इक्वल टू 1/5 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। और हम बोल रहे हैं ये फास्टेस्ट है, क्यों? बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करता, क्वाड्रेटिक बनता, फिर तुम सॉल्व करता, ज़्यादा टाइम जाता। बेहतर है ऑप्शन से बैठाओ। तुम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का सिमिलर। ओके, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो सेम टाइप का पूछा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, चलो हम पी क्यू आर इसी में बना देते हैं। पी क्यू आर, एस टी पैरेलल क्यू आर। अब क्या बोला, पी टी 3 सेंटीमीटर, टी आर 2 सेंटीमीटर, क्यू एस 3, फाइंड पी क्यू, हमको पी क्यू निकालने दिया है। पर सेम कहानी, सिंस एस टी पैरेलल टू क्यू आर, तो वी विल यूज द रेशियो पी एस बाय क्यू एस, पी टी बाय टी आर, दैट मीन्स पी एस बाय 3 इक्वल टू 3 बाय 2, तो पी एस क्या आ गया 9 बाय 2। बट अगेन ध्यान रखना 9 बाय 2 इज नॉट द आंसर, बिकॉज हमको पी एस निकालने नहीं दिया है, पी एस नहीं दिया हमको, क्या निकालने दिया है, पूरा का पूरा पी क्यू। तो पी क्यू क्या होता है, पी एस प्लस क्यू एस, यानी कि 9 बाई 2 प्लस 3 विच इज 15 बाई 2, एलसीएम लेगा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन 15 बाई 2 है। नंबर 5 देखो क्या बोला, नंबर 5 में बोला अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, चलो बना देता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, इफ पी टी इक्वल टू 3, टी आर इक्वल टू 2, एस टी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब थर्ड साइड यानी कि जो पैरेलल साइड्स है वो इन्वॉल्व हो जाता ना, तब बीपीटी यूज नहीं करना है, तब हम लोग सिमिलरिटी यूज करेगा। कौन सा सिमिलरिटी, देखो ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल, और ये दो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, क्यों, एंगल बी, एंगल पी कॉमन है और एंगल एस एंगल क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉमन सिमिलर होना ही है, ये छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा ही। ओके, अब रेशियो लेना है, तो रेशियो में क्या आएगा, छोटा ट्रायंगल का साइड्स वर्सेस बड़ा ट्रायंगल का साइड्स, यानी पी एस बाय बड़ा ट्रायंगल पी क्यू इक्वल टू पी टी बाय बड़ा ट्रायंगल पी आर इक्वल टू थर्ड साइड एस टी बाय बड़ा ट्रायंगल क्यू आर। तुमको रेशियो मिल चुका, अब बस तुमको नॉन वैल्यू वाला लेना है। हमको पता है मेरा नॉन में कौन है, ये नहीं है मेरा नॉन में, नॉन में क्या पी टी है, पी आर है, टी आर है, सॉरी पी आर है, हाँ सॉरी। तो देखो अब पी टी का वैल्यू क्या है 3 बाय पी आर, पी आर अगर तुम देखिएगा पी आर कितना, देखो पी आर 3 प्लस 2 5 इक्वल टू एस टी 6 क्यू आर। जब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा, 3 क्यू आर इक्वल टू 30, सो क्यू आर इक्वल टू 10, तो आंसर 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो बस यहाँ पे दो ही चीज का ध्यान रखना है, अगर दोनों साइड्स दिया हुआ है तब तो बीपीटी लग जाएगा, पर जैसे ही एस टी यानी कि थर्ड साइड इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे थर्ड साइड इन्वॉल्व हो जाता है वैसे बीपीटी नहीं लगेगा, तुम लोग को यूज करना सिमिलरिटी, छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल। तो ये देख के रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस पूरा है सिमिलर क्वेश्चन वैल्यू के साथ। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट देखो क्या बोला, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:2, एक चीज हमेशा याद रखना, हाँ, अगर दो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग को क्या मालूम है, साइड्स का रेशियो यानी कि ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर, ये इक्वल होता है। पर इसके साथ साथ इसका मीडियन भी इक्वल होता है। मीडियन कौन बन जाएगा, ये तो ए एम पी एन, हमेशा याद रखना साइड का रेशियो के साथ साथ मीडियन का रेशियो भी बराबर होता है, और इसके साथ साथ ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो भी होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, और क्वेश्चन में सिंस रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर बोला है और सिंस रेशियो सब सेम होता है, तो आंसर 3:2 सेम ही रहने वाला है। तो चाहे मीडियन का रेशियो पूछो या पेरीमीटर का रेशियो पूछो, रेशियो सेम होगा। तो जो नंबर 10 है, देखो वही बोला, द रेशियो ऑफ द मीडियंस आर, आंसर 3:2 ही होगा। कभी डायग्राम के साथ दे देगा, कभी स्टेटमेंट के साथ दे देगा, यानी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, साइड्स का रेशियो एंड मीडियन का रेशियो एंड पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है, बस वही, यानी कि सेम आंसर आने वाला है। अब जब नीचे कर ही लिया तो नंबर 9 भी देख लो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग ये ऑलरेडी देख चुका है वैल्यू, जब पी क्यू का वैल्यू हम लोग का 9/2 आया था, 9/2 मतलब 4.5 आ चुका था,
यानी कि एसर्शन करेक्ट है। अभी भी हम लोग देखा था, 9/2। ओ सॉरी, पी एस आया था 9/2, हम यहाँ क्या लिखा, पी क्यू लिखा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स है और रीजन ट्रू हो गया बिकॉज ये बीपीटी है, थेल्स थ्योरम है। अब मान लो किस्मत से अगर इसको 4.5 का जगह हम 15/2 देता तो क्या होता, 4.5 का जगह अगर हम 15/2 देता तो क्या होता, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? बिकॉज हम लोग एसर्शन को सॉल्व करने के लिए रीजन का इस्तेमाल किया है, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल किया, बीपीटी का इस्तेमाल किया, यूज किया है, इसलिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। हम एक्चुअली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, हम गलती से 4.5 लिख दिया 9/2, हमको लिखना चाहिए था 15/2। तो अगर 4.5 होता है तो ए इज फॉल्स, 15/2 होता है तो ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, खत्म। अब 7 और 8 दो बचा हुआ, चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले 7 कर लेते हैं, फिर 8 में आएगा। क्या बोला, दो ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, तो हम वैसे बनाएगा, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ई, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, तो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, तो डेफिनेटली सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन आएगा, डी। तो भले यहाँ पे डी ई एफ नाम दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखना है। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, देखो ए का ऑपोजिट में ई है तो ए का ऑपोजिट ई, बी का एफ है तो बी का एफ। अब बस रेशियो निकालना है। तो तुम देखो क्या बन रहा है, बी सी, तो बी सी का नीचे डी एफ है, ओके सही है, और ए सी का नीचे डी ई है, सही है, गलत, सही है, ओके फाइन। फिर बी देख लेता है एक बार, क्रॉस चेक कर लेता है, ए बी का नीचे डी, ए बी, और नीचे हमको ई एफ चाहिए पर यहाँ डी है, ये गलत। ए बी का नीचे ई एफ चाहिए, ये सही, बट ए सी का नीचे डी, ए सी का नीचे डी ई, ये भी सही है, ओके फाइन। अब यहाँ देखो बी सी का नीचे डी एफ, बी सी का नीचे डी एफ, और ए बी का नीचे ई एफ, ए बी का नीचे ई एफ, ये भी सही है। तो क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, हम नॉट को लिखना भूल गया, और नॉट ट्रू में क्या होगा, ऑप्शन बी नॉट ट्रू है, बिकॉज बाकी मैच कर लिया हम लोग का, बाकी मैच हुआ है, तो ऑप्शन बी नॉट ट्रू है। क्यों नॉट ट्रू है, बिकॉज ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई दिया है, पर हम लोग का ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग में ई एफ है, खत्म, हम लोग डायग्राम बना के निकाल लिया। अब एक और तरीका है, देखो हम तो डायग्राम से निकाला, पर एक और तरीका हम बता देते हैं बिना डायग्राम बनाए। हमको मालूम है ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ई, तो जब भी तुम रेशियो देखिएगा, तुम देखो ए बी और बी सी में, ऑलरेडी ऊपर बताया था, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, और डी ई और डी एफ में डी कॉमन है, मतलब बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी हुआ, बट क्वेश्चन में एफ बोला हुआ है, गलत, तो ऑप्शन बी ही गलत है। यहाँ देखो, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग सी है कॉमन, और डी एफ और डी में डी है, तो सी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी सही है, क्यों, ए ई को गया, बी एफ को गया। यहाँ भी देख सकते हैं ए बी और ए सी में ए है कॉमन, ई एफ और डी में ई है कॉमन, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ई, ये सही है, तो ऐसे डी में भी मिल जाएगा। तो विदाउट ड्रॉइंग डायग्राम भी तुम ये सॉल्व कर सकता है। अब नंबर 8 में आओ, 8 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, हाँ 8 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला 8 में, देखो पी एन एंड आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स एल के एंड एम के, एग्जाम में डायग्राम दे देता है यूजुअली, हम नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए। क्या देखो, एल के एम, एल के में क्या बोला, पी पॉइंट है, और एम के में क्या बोला, एन पॉइंट है। फिर क्या बोला, एल एम ए है, एल एम ए, एल एम ए, एम एन बी, पी एन एक्स, एन के सी। तुम फिर से देख सकता है, इस बार वापस थर्ड साइड इन्वॉल्व है, देखो थर्ड साइड इन्वॉल्व है, दैट मीन्स बीपीटी यूज नहीं होगा, सिमिलर, सिमिलरिटी यूज होगा। कौन सा, छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, यानी कि पी के बाई के एल, पर हमको इससे मतलब नहीं है बिकॉज इसका वैल्यू ही नहीं है, तो हम ये लेगा भी नहीं। उसके बाद के एन बाई के एम, के एन बाई के एम इक्वल टू पी एन बाई थर्ड साइड एल एम, यानी कि के एन क्या है, सी, और के एम होगा सी प्लस बी, यानी कि बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बाई। अब देखो सिंस डिनोमिनेटर में बी प्लस सी आ रहा है,
ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन ए। मेरे पास ए भी है, अगर ए को मल्टीप्लाई करेगा तो इधर ए सी बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खत्म। और तो मैं एक लॉजिक लगा सकता था, हम लोग को मालूम है ए प्लस सी, ए और सी कोई ऐसा साइड नहीं है जिसमें ए प्लस सी होगा, ए प्लस सी होगा, तो बी और डी तो ऐसे गलत हो गया, बी और डी तो ऐसे गलत हो गया। अब बच्चा सी और ए। अब देखो सिंस ए भी यहाँ पे एक टर्म है, ए का भी इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे ए है ही नहीं, तो लॉजिकली सी भी गलत। तो अगर तुम लॉजिक लगाता तो उस हिसाब से भी ए सही है, बट हमेशा लॉजिक वर्क करेगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ट्राइंगल खत्म। इस टाइप का सिमिलर सिमिलर एमसीक्यू ही आने वाला है, और पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 1 टाइप, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप, ये तो रहेगा ही। ओके, 2 भी एग्जाम में रह सकता है। तो सरफेस एरिया रिलेटेड सर्कल ट्राइंगल, यहाँ से मेरा क्वेश्चंस कॉमन आने का चांसेस हाई है। ओके, तो अच्छे से देख के रखना। ओके, चलो थैंक यू। और ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज डाला, अपलोड किया हुआ है, और हम सोच रहे हैं 45 एमसीक्यूज मेरा और प्रिपेयर किया हुआ है ओवरऑल बोर्ड, कल का बोर्ड के लिए। तो शाम को हम सोच रहे हैं या तो रिकॉर्डिंग में डाल देगा या फिर लाइव क्लास करेगा अराउंड 8 PM, जैसा कंफर्टेबल है, जैसा कंफर्टेबल होता है, देखते हैं।